ईरान के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजीद खादमी को 2025 में इंटेलिजेंस चीफ तैनात किया गया था। अमेरिका और इसराइल के ईरान में हुकूमती तंसीबात पर हमले, दारुल हुकूमत तेहरान समेत 12 शहरों को निशाना बनाया। ईरान में बमबारी से 24 घंटों में 10 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों ने सरकारी इमारतों और रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। तेहरान में बमबारी के नतीजे में 17 शहादतें रिपोर्ट हुई। इसराइल की तेहरान की एक और साइंस यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी। पेट्रोल पंप और यूनिवर्सिटी की मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौजी हुकाम के मुताबिक तेहरान के 3 हवाई अड्डों पर हमले किए, तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्दीक कर दी। सरबरा IAEA राफेल ग्रॉसी का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, न्यूक्लियर प्लांट के करीब बमबारी से ईरान और इससे बाहर ताबकारी का संगीन हादसा हो सकता है। हमले रोके जाएं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इसराइल और अमेरिका की जानिब से आलमी इदारों पर भी हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमले किए गए। जारहियत पसंदों को जल्द ही ईरानी ताकत का भरपूर जवाब मिलेगा। ईरान के मुहलिक मिसाइल हमलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। इसराइली शहर हिफा में ईरानी मिसाइल हमले से कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 4 इसराइली जान से हाथ धो बैठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल में कई इमारतों में आग भड़क उठी। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए, हलाकतों का खदशा। उधर ईरान के मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी अड्डों पर हमले। दारुल हुकूमत बगदाद में ईरान का अमरीकी सिफारत खाने पर बड़ा ड्रोन हमला। अल अरेबिया के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के करीब वाक़या हसास अमरीकी मरकज को निशाना बनाया गया। हमले के बाद धुएं के बादल उठते देखे गए। कुवैत में अमरीकी फौजी कमांडर्स की मीटिंग के दौरान मिसाइल दागा। मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की जबल अली बंदरगाह पर इसराइली जहाज को क्रूज मिसाइल से हिट किया। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ में फीस का नफाज कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक आला ईरानी ओहदेदार ने तस्दीक की कि बहरी जहाजों को गुजरने के लिए पासिंग फीस अदा करना होगी। मिलने वाली रकम से जंग के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अपने हॉर्मुज़ में बहरी सरगर्मियां बहाल होने लगी। जंग के आगाज के बाद से ट्रैफिक बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मुतादिद ममालिक महफूज रास्ते के लिए ईरान के साथ खुफिया मुआहदे कर रहे हैं। उधर अरब न्यूज ने इंकिशाफ किया कि भारत के 16 जहाज अपने हॉर्मुज़ में कशीदगी के बायस फंस गए। भारतीय हुकूमत के सीनियर ओहदेदार ने बताया, ये तमाम जहाज भारतीय परचम के तहत चल रहे थे और मौजूदा सूरत हाल के बायस आगे नहीं बढ़ पा रहे। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तेल की बचत के लिए माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देना होगा। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फराहमी बड़ी तब्दीली होगी और मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैपिटल ट्रैफिक पुलिस को इलेक्ट्रिक व्हीकल की फराहमी की तकरीब से खिताब। उधर वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादियों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। वज़ारत खजाना और पेट्रोलियम डिवीजन के आला हुकाम मुआशी और पेट्रोलियम अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। जंग की सूरत हाल के बावजूद सऊदी अरब और ओमान ने बगैर तातुल तेल फराहम किया। ईरान ने सारे गिले शिकवे अलहदा रखकर हमारे जहाज अपना हॉर्मुज़ से गुजरने दिए। हमारे जहाज आज भी तेल लेकर आ रहे हैं। LNG की सप्लाई बंद हो चुकी, मुतबादिल मौजूद नहीं था। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, खित्ते में कशीदगी से तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हुकूमत ने इजाफा सब्सिडी देकर खुद बर्दाश्त किया और 50 से 60 अरब रुपए का हफ्तावार बोझ उठाया। UAE को 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की वापसी के इंतजामात मुकम्मल। UAE को 45 करोड़ डॉलर रवा हफ्ते ही अदा कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान रवा माह मजीद 3 अरब डॉलर कर्जा भी वापस करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 अरब डॉलर 17 अप्रैल को दिए जाएंगे। मजीद 1 अरब डॉलर 23 अप्रैल को वापस किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज रोल ओवर करने पर सालाना 6.5% सूद अदा कर रहा था। हुकाम का कहना है कि ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज की वापसी के लिए काफी हैं। हुकूमत 1.3 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी का इंतजाम भी कर रही है। हुकूमत का पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। शहरियों को जाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। पेट्रोल पंप्स पर मोबाइल फोन्स की फ्राहमी की तैयारी मुकम्मल। पंप्स पर फ्राहम मोबाइल फोन्स की लागत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बर्दाश्त करेंगी। नेशनल IT बोर्ड ने OMCs के लिए खरीदे जाने वाले मोबाइल फोन्स की तौसीक कर दी। उधर PIA परवाजों में कार्गो शिपमेंट पर वॉर रिस्क चार्जेस लागू करने का फैसला। परवाजों में इजाफी फूड पर भी पाबंदी। PIA ने तमाम डिस्काउंट खत्म करने का उसूली फैसला भी कर लिया।